हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा बच्चा व्लॉग्स। और मैं हूं ज्योति। और देखिए, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आज दिन की कितनी अच्छी शुरुआत हुई है। अभी अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस माता रानी की पूजा की है। मैंने कहा आपको भी दर्शन करा देते हैं माता रानी के। तो जी, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। माता रानी आ चुकी है दरबार में। और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं और मैंने भी पूरे पूरे 9 नौरते किए हैं। 9 तो नहीं होते, खैर 8 ही होते हैं। नौमी वाले दिन तो हमें पूड़ी सब्जी हलवा माता रानी का प्रसाद मिल जाता है खाने को। 8 ही फास्ट होते हैं। और हमारे यहाँ तो 8 भी नहीं होते, क्योंकि हम अष्टमी की कढ़ाई करते हैं, तो हमें 7 ही फास्ट करने हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट किया है इस बार उन्होंने भी 2 नौरते किए हैं। आज का और जो सप्तमी वाला होगा वो करेंगे वो नौरते। और सुबह की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं आलू बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड को खाने थे आलू। वो कह रहे हैं क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था, तो लंच तो चाहिए ही फिर उस टाइम पर। तो इसलिए मैंने उन्हें आलू बनाकर दे दिए थे, बॉइल्ड आलू। हम लोग खा लेते हैं टमाटर और हरी मिर्च डाल के, और काली मिर्च नमक के साथ में मैंने वो आलू बना दिए थे उनके लिए। वो ले गए हैं। और व्रत वाले जो चिप्स होते हैं ना, वो लेकर गए हैं। और मैंने अभी बस सुबह से चाय ली थी। 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैं लेके आई हूँ अपने लिए आधा एप्पल, और ये 5-6 सिंघाड़े हैं, मैं ये लेके आई हूँ, मैं ये खाऊंगी। और मेरे को आलू ना कम पसंद है, मैं कम ही खाती हूँ आलू। खाना पड़ता है, पर क्या होता है ना, यहाँ पर फास्ट अलग तरीके से होता है कि सुबह से उठो और नहाए, जिस टाइम आपकी पूजा हो गई तो ठीक है, उसी टाइम से आपका खाना स्टार्ट। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का डिनर। तो यहाँ पर ये वाला हिसाब है। जैसे कि मेरी शादी से पहले हमारे घर क्या होता था, वहाँ पर नहीं होता था इस तरह से फास्ट। बस सुबह उठे और आपको पूरा दिन फास्ट ही करना है। बस आप एक कोई फ्रूट ले सकते हो दिन में और चाय ले सकते हो खाली। और बाकी सीधा शाम को ही खाना, जो हम फास्ट खोलते हैं शाम को 6 बजे के आसपास, वही खुलता था। लेकिन शादी हो गई जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, यहाँ पर आकर मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई इसी तरह से फास्ट करने की। यहाँ पर उठे, सुबह आलू बन जाते हैं नाश्ते में, 9-10 बजे पूजा करके आलू खा लो। और उसके बाद दोपहर में भी फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स ले लिए या फिर कुछ और बना लिया, चिप्स पापड़ वगैरह ले लिए दोपहर में, फिर से शाम को फिर चाय के साथ में कुछ ले लिया, और रात को डिनर। तो यहाँ पर उस तरह से फास्ट होता है। लेकिन मैं इतना नहीं खाती हूँ, मैं फिर भी अपना हिसाब से ही चलती हूँ। मैं दोपहर के टाइम तो कुछ खाती नहीं, और आज तो मैंने सुबह से भी कुछ नहीं लिया है। बस मैंने अपना ये, क्योंकि मेरी 21 डे वेट लॉस जर्नी भी चल रही है इसी के ड्यूरिंग, तो इसलिए मैंने अभी ये लिया है। और अब मैं सीधा चाय ज़रूर पीऊँगी शाम के टाइम पे 4 बजे, और फिर रात को जो डिनर में बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या मैं बना रही हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 लेग वर्कआउट की बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो बने रहना वीडियो में, आगे देखते हैं, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ में। देखिए जी, लेग वर्कआउट हो या कोई सा भी वर्कआउट, सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए देखो, मैं पहले अपने पैरों को थोड़ा स्विंग कर रही हूँ। आपको पूरा ढीला छोड़ देना अपने पैरों को, और इस तरह से स्विंग करना है। जिस तरह से हम अपने पैरों को झुला रहे हैं इस तरह से करना है। और पहले सामने से करना है और फिर लेफ़्ट राइट, इस तरह से दोनों तरह से हमें अपने पैरों को स्विंग करना है, जैसे कि वीडियो में हो रहा है। इसी तरह से 5 से 10 मिनट 15 मिनट का वार्म अप बहुत ज़रूरी है, वरना लेग वर्कआउट होता है तो बाद में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब आप सोते हो रात को या सो कर के सुबह उठते हो तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वार्म अप करना, और बाद में कूल डाउन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि वार्म अप जो होता है। और ये हिप रोटेशन है, इस तरह से हिप रोटेशन कर रहे हैं हम। इससे हमारी पूरी बॉडी की मसल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं। तो आपको भी ये सब करना बहुत ज़रूरी है, और करोगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और लाइफस्टाइल बन जाएगा आपका ये सब एक। अब देखो, ये पहली एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं स्क्वाट। तो इसमें हमें क्या करना है, जितने हमारे शोल्डर चौड़े हैं उतने ही हमें अपने पैरों को खोल लेना है उसी चौड़ाई में, और सीने को, छाती को हमें ऊपर की तरफ रखना है, आगे की ओर नहीं झुकाना है। और पीछे की तरफ करते हुए अपने हिप्स को हमें इस तरह से ये स्क्वाट करने हैं। और हमें ध्यान रखना है कि हमारे घुटने आगे को ना निकले, ज़्यादा 90 डिग्री एंगल पे ही रहने चाहिए। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, घुटने ज़्यादा बाहर को नहीं जाने चाहिए।
इसी तरह से आपको भी करना है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जब आप ये कर रहे हैं एक्सरसाइज तो आपके अपने पेट को टाइट कर लेना है और जब आप ऊपर को आते हैं तो आपको अपने ग्लूट्स को यानी कि हिप्स को भी टाइट रखना है, एकदम स्क्वीज़ करना है, टाइट करना है। तो इसी तरह से आपको इसके कम से कम 2 सेट कीजिए 20-20 के। और अगर आप इसको किसी डंबल के साथ में करते हैं, हैवी वेट के साथ में, तो ये मेरा डंबल 6 to 7 केजी के अप्रोक्स है। तो आप हैवी वेट के साथ में करोगे तो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी लेग मसल बिग मसल्स होती हैं, लेग मसल, हिप मसल, तो वेट के साथ में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप जैसे कोई स्कूल बैग हो बच्चे का, फुल ऑफ बुक्स भरी हुई हो उसके अंदर, तो उसमें भी वज़न हो जाता है 10 से 12 किलो के आसपास, 8-10 किलो का। तो आप वो बैग अपने कंधे पर टांग सकते हैं और फिर भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। और डंबल नहीं है तो आप ईंट भी ले सकते हैं। मैंने तो सच बताऊं, जब मैंने अपना वेट लॉस किया तो मेरे पास कोई डंबल नहीं था। मैंने ईंट के साथ ही, जो नॉर्मल ईंट आती है उसी से ही मैंने अपने डंबल बनाए थे, उन्हीं को ही, और उन्हीं से वर्कआउट किया था। और ये जो सेकंड वर्कआउट है इसको सुमो स्क्वाट बोलते हैं। इसे हमें अपने पैर को चौड़ा कर लेना है जितना खोल सकते हैं हम, और इस तरह से हमें करना है। और ये हमारे इनर थाई यानी जो अंदर वाला एरिया होता है उसके लिए बेस्ट है ये, और आपको इस तरह से करना है। और इसको भी आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं, अपने हाथ में डंबल लेकर के, और आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। और देखिए इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी इनर थाई पे। और ये है टिप टो, आप इस तरह से करोगे तो सुमो स्क्वाट भी हो रहा है, इनर थाई पे भी फ़र्क पड़ रहा है, और साथ में आपकी काफ मसल भी अच्छी हो जाएंगी। काफ मसल, अगर आपकी काफ थोड़े मोटे हैं यानी कि जो हम पिंडलियाँ बोलते हैं, तो उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस, और ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है पैरों के लिए, लेग वर्कआउट के लिए। तो आप भी इसके भी 20-20 के 2 सेट 3 सेट आप जितने कर सकते हैं करिए। और इसे भी आप डंबल के साथ में भी कर सकते हैं। डंबल के साथ करोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करना, अगर स्टार्टिंग में आप धीरे नॉर्मल वैसे ही स्टार्ट करना, और जब आप करने लगोगे तो आप फिर डंबल के साथ भी कर लेना। और इसमें क्या होता है, अगर आपको नी की प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, तो आप इसको ना करें, क्योंकि फिर इससे आपको परेशानी हो सकती है। और सच बताऊं तो मुझे पहले एक नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक पैर के घुटने में, और जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई है। अब मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, उसी से ठीक हुआ है। और देखो इसमें क्या करना है, उसमें हम अलग अलग कर रहे थे, और इसमें आपको अल्टरनेट लेग्स की अलग अलग करनी है। पहले एक पैर को आगे करके और अप डाउन होना है इस पोजीशन में, और फिर अल्टरनेट लेग से दूसरे लेफ़्ट राइट, जो आप देख रहे हैं कि पहले कौन से किया है, फिर दूसरे से करना है आपको भी इसी तरह से। और डंबल के साथ भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको बेटर लगे। आप अपनी बॉडी की सुनिए कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है, उस हिसाब से ही आपको वर्कआउट करना है। ये नहीं, प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। और कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में 10 रेपिटेशन कीजिए, फिर 20, फिर 30, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। और ये है लेग किक्स है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे थाई का साइड वाला फैट है, ओवरऑल लेग हमारा पूरा पैर का फैट होता है, वो सब जाता है। और जब आप किक कर रहे हैं तो आपको अपने पेट को एकदम टाइट कर लेना है और सोचना है कि हमारे सामने हमारा कोई दुश्मन खड़ा है और हम उसे ज़ोर से लात मार रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको लात मारेंगे, तेज़ से किक करना है इसी तरह से, और जितने प्रेशर से कर सकते हो। और पेट को यानी कि अपने कोर को एकदम टाइट रखना है आपको, और उसके बाद ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। मतलब फुल बॉडी आपकी टाइट होनी चाहिए, आपके ग्लूट्स, आपके कोर मसल्स एकदम टाइट रहनी चाहिए। और जो ये नेक्स्ट है, इसमें आपको टिप्टो ही करना है, आपको अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है और नीचे टिकाना है। ये भी काफ मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इससे आपके जो पिंडलियां हैं, जो वो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं काफ मसल, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिए और उसके बाद अपना थोड़ा सा कूल डाउन करिए लास्ट में। तो ये थी आपकी आज की लेग वर्कआउट की, जो मैं नॉर्मली करती हूँ, और आप भी करोगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। ले 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 देखिए जी, मैंने अपना फास्ट खोल लिया था, और बस यहाँ पर मैं अपने लड्डू को थोड़ा सा दही खिला रही थी और उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। और इसी के साथ मैं आज के इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ। मैं अपना फास्ट का खाना दिखाना भूल गई थी। इसमें मैंने बस पूरी खाई थी कुट्टू के आटे की, आलू की सब्ज़ी और दही था साथ में।
और चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगर कुछ पूछना है तो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।